मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असेंबली में कहा कि तेलंगाना गुज़िश्ता 9 सालों से बगैर किसी फ़िरक़ा वाराना फ़साद के अपनी जामे तरक्की के साथ पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। यहाँ मकानात पर बुलडोज़र नहीं चलते बल्कि मुस्तहिक़ लोगों को डबल बेडरूम मकानात दिए जाते हैं। उन्होंने इसे तेलंगाना की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही नफ़रत की फ़िज़ा पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तमाम तबक़ात मिलजुल कर रहते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी महफूज हैं। कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफ़ी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये मुल्क का हाल है। कहीं अज़ान के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है, तो कहीं बीफ के नाम पर नफरत है, तो कहीं पर आज ये हो चुका है कि घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, या फिर उनको किसी न किसी बात पर, अरे ये मुल्क हर किसी का ही उतना ही है। इस मुल्क पे मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू भाई का है। इस मुल्क पर मुसलमान के साथ साथ, हिंदू के साथ साथ सिख का भी वही हक है, ईसाई का भी वही हक है, हर किसी का वही हक है। लेकिन आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क की तरक्की की फिक्र नहीं करते, मुल्क की तबाह मईशत की फिक्र नहीं करते, मुल्क की जीडीपी या जीएसडीपी की फिक्र नहीं करते, मुल्क के रुपये के गिरते हुए खदर की कीमत नहीं करते। मुल्क में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, खून खराबे का माहौल है, हरियाणा जल रहा है नफरत की आग में, आज मणिपुर जल रहा है नफरत की आग में। तो आज इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे आज फख्र होता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान मैं यहां खड़ा हूं इस रियासत में और इस रियासत के असेंबली में, तो मुझे फख्र होता है कि आज मैं इस रियासत में अपने आप को महफूज समझता हूं। मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तस्वुर करता हूं। इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है। इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते, आज हमको 2 बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क, मैं कहूंगा, कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। यह सबसे अहम बात है। और मुझे यह बात यहां पे खड़े होकर यह कहते हुए फख्र महसूस होता है कि 9 साला अचीवमेंट में सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट है तो वो ये है कि रियासत में 9 बरस में कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं हुआ, रियासत में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, रियासत में कोई घर नहीं जले, रियासत में कोई इस्मत या इज्जत नहीं लुटी। आज इसी की मिसाल अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अकबर साहब खड़े रहकर तारीफ कर रहे हैं केसीआर साहब की या टीआरएस की हुकूमत की। नहीं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह हक है और यह बात सही है, इसलिए कह रहा हूं। और अगर कोई मेरी बात से मुत्तफिक नहीं, मेरी बात को कबूल करना नहीं चाहता तो कबूल ना करे, हर एक को आजादी है। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं ये जो बात कह रहा हूं, आज से चंद रोज कबल जो हमारा ऑक्शन हुआ रियासत में 100 करोड़ रुपया 1 एकड़ पर जाता है ऑक्शन, तो क्या यह मिसाल नहीं है खुशहाली की? क्या यह मिसाल नहीं है तरक्की की? क्या यह खुशहाली नहीं है कि हमारे शहर में, हमारी रियासत में अमन बाकी है? अगर किसी रियासत, किसी शहर में अमन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, तो फिर वहां पे तरक्की कैसे आएगी? तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि आज हम कामयाब हुए, कि आज एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरपीएफ जवान
के जरिए ट्रेन फायरिंग वाक़े में शहीद होने वाले सैफुद्दीन की बेवा अंजुम शाहीन को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम मकान अलॉट करने के अलावा बीआरएस की जानिब से 6 लाख रुपए की माली इमदाद देने पर शुक्रिया अदा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में कहा कि तेलंगाना मोहब्बत फैला रहा है और दूसरे नफरत फैला रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दरमियान रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं और वो उसे तबाह कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि दूसरी रियासतों में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर सलूक किया जा रहा है, लेकिन तेलंगाना में मुसलमान खुशी से रह रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, मशकूर हूं। केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने असेंबली में 0 आवर में मसला उठाया कि ट्रेन में 3 मुसलमानों को मारा गया, उनमें एक मुसलमान का ताल्लुक शहर हैदराबाद से था, तो उनकी मदद की जाए, हुकूमत की जानिब से उनको नौकरी दी जाए, 2 बेडरूम दिया जाए। तो मेरा मुतालबा नौकरी 2 बेडरूम का था, लेकिन केटीआर साहब ने उठकर नौकरी के मुतालबे को भी कबूल किया, 2 बेडरूम को भी कबूल किया। उसके साथ ही साथ कहा कि बीआरएस पार्टी के जानिब से हम 2-2 लाख उस मासूम बच्चों को देंगे जो यतीम हो गए। हमने ये बताया हिंदुस्तान को कि कोई नफरत के जरिए इख्तिदार को हासिल करना चाहता है तो हम मोहब्बत के जरिए इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं। कोई बांटना चाहता है तो हम मिलाना चाहते हैं, कोई तोड़ना चाहता है तो हम जोड़ रहे हैं, कोई कमजोर करना चाहता है तो हम मिलाकर उनको मजबूत कर रहे हैं। और यही रियासत की खुशहाली की एक निशानी है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का, चंद्रशेखर राव साहब का, केटीआर साहब का, कि आपने उन यतीम बच्चों का ख्याल किया, उस बेवा का ख्याल किया, नौकरी दी, 2 बेडरूम दिया, 2 लाख दिया। मजलिस की जानिब से भी हम उन बच्चों को दे रहे हैं। हम सिर्फ यहां के रियासत के ताल्लुक रखने वाले बच्चों को नहीं, बल्कि वो सारे 3 जितने भी 3 लोग जिनको गोली मारकर मार दिया गया ट्रेन में मजलिस की जानिब से, हम उनके सारे बच्चों को, किसी को 3 बच्चे हैं, किसी को 4 हैं, किसी को 2 हैं, तो उन सारे बच्चों को 1-1 लाख का मजलिस की जानिब से हमने भी ऐलान किया। हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये लोग मुल्क को कहां ले जा रहे हैं हमको देखना है। हमको मुल्क को बचाना है, मुल्क के दस्तूर को बचाना है, मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। आज हमारा दस्तूर खतरे में है, आज हमारा मुल्क खतरे में है इनकी नफरत की सियासत की वजह से। इस मुल्क पर टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। इस मुल्क पर चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है जितना एक पगड़ी बांधने वाले सिख का है। कोई भी इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में आज मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है और मुसलमान को दूसरे दर्जे की शहरी की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन रियासत तेलंगाना में मुसलमान महफूज है और दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान बराबर का वो हक रखता है जो रियासत तेलंगाना में एक हिंदू और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला रखता है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को। हाउस हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।